ये स्टोरी सुन के आप चौंक जाओगे। एक दूल्हा अपनी दुल्हन को बोलता है सुहाग रात के दिन कि मुझे मूठ मार करके सोना है, मुझे तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाना है। दोस्तों, जब ये कहानी मैं सुना था तो हंसी मेरी रुक नहीं पा रही थी। बिहार का ये बात है। एक दूल्हा जब शादी करके अपने दुल्हन को घर लेके आता है तो वो दुल्हन से बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाना है। दोस्तों, आखिर उन दोनों के बीच ऐसा क्या होता है कि वो बोलता है कि मैं मूठ मार के ही सो जाऊंगा लेकिन तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाऊंगा। दोस्तों, ये बात सुन करके दुल्हन पूरे तरीके से चौंक जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, ये बात सुन करके दुल्हन सोचने पे मजबूर हो जाती है कि ऐसा क्यों ये बोल रहे हैं कि मैं मुठ मार के ही सो जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाऊंगा। दोस्तों, जब ये बात लड़की को पता चलती है, जब इस बात के तह तक वो जाती है कि आखिर ये मेरे साथ संबंध क्यों नहीं बनाना चाहते हैं और रोज रात को ये मुठ मार के ही क्यों सो जाते हैं। दोस्तों, जब लड़की को ये पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो अपना सर पीटने लगती है कि मैं किससे शादी कर ली हूँ। वो दोस्तों बहुत परेशान हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी बहुत आश्चर्यजनक है। आप बहुत ही सोचने पे मजबूर हो जाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को अपना प्यार जरूर से दिखाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला वहीं बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी स्टोरी ऐसी कहानियाँ लेकर आता रहूँ। तो दोस्तों, चलिए कहानी में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है बिहार के भागलपुर ज़िले की। दोस्तों, जब भागलपुर ज़िले में एक शादी होती है, दोस्तों लड़का का नाम विजय होता है और लड़की का नाम रानी होता है। तो दोस्तों, विजय और रानी का जब शादी होता है तो विजय अपनी पत्नी रानी को घर लेकर के आता है। दोस्तों, काफ़ी अच्छे तरीके से शादी हो जाता है। हर एक चीज़ का मांग पूरा किया जाता है लड़की की ओर से। लड़के वाले का मांग था कि मुझे एक बाइक चाहिए, वो भी अपाची चाहिए, तो उसे अपाची दी जाती है। उसे अपाची बाइक एक तिलक में दी जाती है और पलंग दिया जाता है और वो सब अपना सोफ़ा दीवान जो होता है खरीद दिया जाता है। हर एक चीज़ दिया जाता है। अच्छे से धूमधाम से शादी हो जाती है। अब दूसरे दिन लड़की की विदाई होती है। लड़की आ जाती है अपने घर और फिर दोस्तों बात आती है संबंध बनाने की, बात आती है सुहाग रात की। तो दोस्तों, जब सुहाग रात के दिन बेड्स को सजाया जाता है, हर एक तरीक़ा से जो व्यवस्था होता है सब व्यवस्था किया जाता है। फूल रखे जाते हैं वहाँ पे, एक दूध का गिलास रखा जाता है और फिर सारा व्यवस्था वहाँ पे रख दिया जाता है। दोस्तों, फिर जब सारा व्यवस्था वहाँ पे रख दिया जाता है तो फिर अब बात आती है सुहाग रात की। तो दोस्तों, सुहाग रात के दिन का एक नियम होता है कि लड़की गिलास में दूध लेके जाती है और अपने पति को पिलाती है ताकि कुछ ताकत आ सके, ताकि उन दोनों के बीच संबंध बन सके। जो भी है ये तो मुझे नहीं पता दूध आखिर क्यों पिलाया जाता है, लेकिन वो दूध पिलाया जाता है ये पता है तुझे। तो दोस्तों, वो दूध से गिलास लेकर के जाती है दूल्हे के पास और दूल्हे को दूध पिलाती है। दूल्हा बाकायदा दूध पी भी लेता है और पी लेता है। उसके बाद लड़की जो दुल्हन होती है वो दूल्हे के बगल में बैठ करके बातें करना स्टार्ट करती है। दोनों के बीच रोमांटिक रोमांटिक बातें होती है। लेकिन दोस्तों, लड़की काफ़ी रोमांटिक बात करने की कोशिश करते रहती है। लड़की उसको खोदते रहती है, बात करने की कोशिश करती है कि ताकि कुछ शुरुआत हो सके। तो दोस्तों, लड़का ऐसा कुछ करता ही नहीं है जिससे कि लड़की को लगे कि हाँ ये भी मूड में आ रहा है या फिर रोमांटिक हो रहा है। लड़का एकदम बोरिंग तरीके से रहता है, वो कुछ बोलता ही नहीं, कुछ बातचीत नहीं करता है। दोस्तों, लड़की को बहुत आश्चर्य होता है कि आखिर लड़का कुछ कर क्यों नहीं रहा। लड़की दोस्तों दूल्हे के पास बार बार सटने की कोशिश करती है और दूल्हा था जो कि पीछे थोड़ा हट जाया करता था। जब वो सटती थी तो दूल्हा पीछे हट जाता था। अब काफ़ी कंफ्यूज हो गई थी लड़की, सोचने पे मजबूर हो गई थी कि आखिर मैं सट रही हूँ तो ये हट क्यों जा रहे हैं। दोस्तों, बार बार लड़की लड़के के पास सटने जाती थी, बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो लड़का दोस्तों लेकिन लड़का काफ़ी बोरिंग किस्म का इंसान था। पता नहीं उसके मन में चल क्या रहा था, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसके मन में चल क्या रहा था। तो दोस्तों, उस दिन लड़की नाराज़ हो जाती है क्योंकि वो लड़के को कितनी मनाती, वो नहीं मनाती है, फिर उसको छोड़ देती है और वो एक साइड होकर के सो जाती है और फिर लड़का भी कुछ नहीं बोलता, वो भी सो जाता है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, ऐसे करते करते पूरा महीना बीत जाता है लेकिन दोनों के बीच संबंध नहीं बन पाता है। लड़की काफ़ी कोशिश करती है लेकिन लड़का संबंध बनाने की कोशिश करता ही नहीं है। लड़की काफ़ी कोशिश करती है लेकिन लड़का की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, वो संबंध बनाने की कोशिश ही नहीं करता है। दोस्तों, लड़की आखिर लास्ट में परेशान होकर के उससे पूछ पड़ती है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, अगर ऐसा करना था तो वैसे शादी तुम क्यों किए। दोस्तों, फिर भी लड़का कोई जवाब नहीं देता है लड़की को। लेकिन दोस्तों, एक दिन लड़की देख लेती है लड़का को अपने ही मोबाइल में। रात को वो छत पे जा करके गंदी वीडियो देखा करता था। दोस्तों, लड़की भी बोलने लगती है कि मैं इतनी सुंदर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास हूँ और तुम ये गंदी वीडियो देख करके हंसमैसून कर रहे हो, मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। लड़का शर्म से कुछ बोलता नहीं है क्योंकि उसकी पत्नी उसको पकड़ ली हुई थी गंदी वीडियो देखते हुए। लेकिन दोस्तों, वो उसके साथ संबंध बनाने को तैयार नहीं होता है। पता है क्यों? दोस्तों, चलिए इसका कारण बताते हैं कि वो हस्तमैथुन
क्यों करता था और लगातार हस्तमैथुन करता था। उसकी पत्नी भी मना करती थी कि हस्तमैथुन करना खराब चीज़ है, ऐसा नहीं किया जाता है, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ, तो हम दोनों जब तक संबंध नहीं बनाएंगे हम दोनों के लड़के कैसे होंगे। लेकिन दोस्तों वो संबंध नहीं बनाता था अपनी पत्नी के साथ। दोस्तों वो लड़का डेली रात को अपने छत पर जाता था और जा करके गंदी वीडियो देखता था और वहीं पर हस्तमैथुन करता था। दोस्तों ये रोज जाकर के उसकी पत्नी देखती थी कि आखिर वो कर क्या रहा है, और दोस्तों ये डेली देखा करती थी उसकी पत्नी अपने पति को करते हुए। दोस्तों काफ़ी परेशान हो जाती है। दोस्तों उसकी पत्नी एक दिन अपने पति से रात को पूछ देती है कि मैं इतनी सुंदर हूँ और आप मेरे से शादी करके मुझे यहाँ लेकर के आए हो, अगर संबंध नहीं बनाओगे तो हम दोनों के लड़के कैसे होंगे, हम दोनों के परिवार और वंश कैसे आगे बढ़ेगा। और मैं आपको देखती हूँ कि आप गंदी वीडियो देख करके हस्तमैथुन करते हो, क्या मैं आपके लिए कम पड़ जाती हूँ कि आप वीडियो का सहारा लेते हो। दोस्तों उसका पति विजय काफी शर्मा जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है, वो भी बोलने लगता है। दोस्तों वो भी अपने पत्नी से बोलने लगता है कि क्या करूँ, मैं आदत से मजबूर हूँ। दोस्तों फिर उसकी पत्नी पूछती है आखिर ऐसा कौन सा आदत है कि आप डेली हस्तमैथुन करते हो और मेरे साथ संबंध नहीं बनाते हो। दोस्तों तभी वो विजय बोल पड़ता है अपनी पत्नी से, शर्माते हुए ही सही, लेकिन अपनी पत्नी को वो बोल देता है, अपनी पत्नी को वो बोल देता है कि जब मैं छोटा था 17 साल का था तब से मैं हस्तमैथुन कर रहा हूँ और मैं हस्तमैथुन का ही शिकार हूँ। आज तक वो लत मेरी गई नहीं है और 17 साल से लेकर के आज तक हस्तमैथुन का लत मुझसे छूटा नहीं। दोस्तों अपनी पत्नी से बोलता है कि मैं बचपन से ही, जब मैं 17 साल का था तब से मैं हस्तमैथुन करता था और आज तक वो लत मेरी गई नहीं है, मैं बचपन से हस्तमैथुन कर रहा हूँ। वो अपनी पत्नी को बोलता है कि मानो मुझे एक ये हस्तमैथुन करने का श्राप लग चुका है, मुझे एक रोग लग गया है, हस्तमैथुन करने का लत लग गया है, नशा हो गया है, मैं इससे मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे इससे पीछा छुड़ाना है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं हस्तमैथुन नहीं करता हूँ तो मुझे बहुत ही चिड़चिड़ापन का लगता है। अगर मैं एक दिन भी हस्तमैथुन नहीं करता हूँ तो अच्छे से खा नहीं पाता हूँ और मुझे बहुत चिड़चिड़ापन जैसा लगता है और मुझे काफ़ी सर में दर्द देते रहता है। दोस्तों उसकी एक दुख भरी कहानी सुन करके उसके पत्नी को उस पर दया आ जाता है और दोस्तों उसकी पत्नी बोलती है ठीक है मैं आपकी इस रोग से निजात दिलवाऊंगी। दोस्तों उसकी पत्नी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाती है, उसका दवा करवाती है, उसे काफ़ी औषधियाँ जो होती है आयुर्वेदिक औषधियाँ भी खिलाती हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी थोड़ा सुधार नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ उसका वो लत छूट जाता है। दोस्तों उसकी पत्नी ही उसे बहुत ताना मारने लगती थी, तो धीरे धीरे इस चीज़ को छोड़ देता है और काफ़ी दवाई भी चलता है तो वो छोड़ देता है इस चीज़ को। आखिर उसकी पत्नी उसका लत को ख़त्म कर देती है और फिर धीरे धीरे वो दोनों संबंध बनाना स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों लास्ट में जा कर के बहुत कोशिश करने के बाद उन दोनों का एक लड़का होता है। तो दोस्तों वो पति पत्नी के फिर लास्ट में एक बच्चा भी होता है और फिर उससे उन लोग का खुशहाल फैमिली एक हो जाता है। तो दोस्तों ये कहानी से ये सीख मिलती है कि हस्तमैथुन बहुत ही ख़राब चीज़ होता है। तो अगर आप भी इसकी आदी हो तो आज ही छोड़ दें। और वीडियो के बारे में कोई राय देना हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर से शेयर कर देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि हमारा हौसला यूँ ही बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो ऐसी कहानियाँ लेकर आता रहूँ, ताकि दिन दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है उससे आप अनभिज्ञ ना रह सके और जान सके और खुद सेफ रह सके और अपनी फैमिली को भी सेफ रख सके। तो मिलता हूँ किसी ऐसी ही नई स्टोरी के साथ।